निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज के समारोह के अध्यक्ष पद्म विभूषण डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी सबसे पहले दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर सत्यनारायण जटिया जी जो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हम सब उनसे परिचित हैं। इसके साथ ही माननीय श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, वो भी, और हमारे बीच पधारे हुए डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी जिन्हें हम जल पुरुष के नाम से जानते हैं, मैग्सेसे पुरस्कार एवं स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित। स्मारिका अटल संस्कृति। यहाँ पर नीरज जी ने जिस निष्ठा भाव से इस कार्यक्रम को किया है और पहले भी इस तरह के संवाद से जोड़ने का प्रयास किया है, पिछली बार मैं जोड़ नहीं पाई थी। इनमें वही छाया मैं देखता हूँ जो छाया मैं अटल जी में देखा करता था। नीति भारत की, आज वो अटल जी की नीति, और सचमुच में हर नए संकल्प में, हर उस शिखर पर जहां भारत आत्मविश्वास से कहता है मैं तैयार हूं, अटल जी जैसे पुरुष, हे श्रद्धा के राष्ट्र पुरुष, तुमने इस युग को जीत लिया, तुमने इस युग को जीत लिया। तुम थके नहीं, तुम थके नहीं, तुम रुके नहीं, जीवन के अंतिम राह पर तुम अटल रहे, तुम अमर रहे, तुम अटल रहे, तुम अमर रहे। हे क्रांति के अग्रदूत, हे क्रांति के अग्रदूत, तुम वीर धीर गंभीर रहे, जीवन का अंतिम लक्ष्य लिए, जीवन का अंतिम लक्ष्य लिए, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नव भारत का संकल्प लिए, तुम थके नहीं, तुम रुके नहीं, तुमने इस युग को जीत लिया। हे श्रद्धा के राष्ट्र पुरुष, तुमने इस युग को जीत लिया। ये कुछ पंक्तियां मैंने उनके लिए उस समय जहाँ संस्कार हो रहा था, मुझे लगता कि मेरे पिता तुल्य, और उनका अग्नि संस्कार हो रहा है, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। उदस्य जातम तदस्म देवा उपसन्नमन्तो ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ओम अग्नि नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योज अस्मज्जुहुराणम् एनो भूयिष्ठामते नवोक्तुं विदेम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा, स्थिररङ्गे तुष्टवांसु सस्तनोभिः देवहितं यदायुः। आज का यह उत्सव जिसको क्षण भर ही छूकर फिर भय से व्याकुल दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया न इसमें कुछ संशय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा भोजन। इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए श्री नीरज जी आए थे। मेरा अनुमान ये था कि वो भारत गौरव गाथा के रूप में जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं, जिसका मुख्य
कार्यक्रम राष्ट्रीय कवि सम्मेलन के रूप में होगा, लेकिन जब आज के कार्यक्रम की सूची उन्होंने मेरे यहाँ भेजी तो मुझे लगा कि कुछ या तो मेरे सुनने में गड़बड़ हो गई थी और या कुछ आज इस कार्यक्रम के लिए मुझे बुलाने में कुछ गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आज मैं बहुत इत्मीनान से श्रद्धेय अटल जी के बारे में बहुत जो उनके प्रिय ऐसे आप गा सकते हैं साथ में। कोई यूपी से है, कोई बंगाल से, कोई विजय गोयल जी को नीरज जी कोई पुष्प के साथ सम्मानित करेंगे। यूपी से है। कार्यक्रम आयोजित करना कोई आसान नहीं। दिनकर स्मृति न्यास, जिसके संरक्षक मेरे दोस्त अश्विनी चौबे जी हैं और नीरज जी उसके अध्यक्ष हैं, और विनीत जी ने जो गौरव गाथा यहाँ पर हमारे सामने रखी संगीत में, बहुत ही अच्छी है। मेरा तो ज़्यादा इसलिए भी आना हुआ, रामधारी सिंह दिनकर की कविताओं को पढ़ के, उनके अजस्वी वीरतापूर्ण कविताओं को पढ़ के हम बड़े हुए हैं और अटल जी के दोस्त साथ थे।